मोदी जी से इंस्पायर्ड क्या हो सकता है? या वन इंस्पायरिंग थिंग अबाउट मोदी जी इज दैट वो बहुत सारे कुछ बोलते हैं पर रिजल्ट आउटकम इज वेरी नेग्लिजिबल. दैट इज वेरी इंस्पायरिंग. आई एम सॉरी टू से. डेटा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो आज से 10 मनमोहन सिंह के टर्म में जो इकोनॉमी की पोजीशन थी और जो ग्रोथ रेट था, जीडीपी था, आज कहाँ गया वो समझ में आ जाएगा आपको. कि दुनिया में इतना पावरफुल सब जो इनकलाब में क्रांति भी है, समझ रहे हैं ना, रेवोल्यूशन भी है, लेकिन इनकलाब में जो ताकत है, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसमें कुव्वत है, वो दूसरी किसी जुबान में नहीं है. इसका लोहा अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से. सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें. संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान. थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान. डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं. संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान. स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली. अभी देश की जो सियासत है ख़ास करके दो धुरियों में बढ़ता जा रहा है. आम लोगों के जहन में बात रहता है कि सांप्रदायिक, और एक तरफ से लोगों के जहन में बात आता है कि जो लोग सेकुलर हैं उनके लिए. हालांकि बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है और ख़ास करके जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनकी सोच क्या होती है, क्या वो लोग भी जिस तरीके की जो सियासत है उसमें वो लोग जो है कि इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें मुलव्विस रहते हैं, उसमें घुसे रहते हैं, या उनकी सोच कुछ अलग रहती है, या फिर सिर्फ ये सियासी तौर पे ही लोगों के जहन साजी की जाती है, उनके जहन को बदलने की कोशिश की जाती है. इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमारी टीम आई हुई है शेखपुरा. आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि जो अपने वर्ग के सभी क्रीम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और एक बुद्धिजीवी वर्ग की यहाँ मीटिंग है. और इसमें जो एक सबसे ख़ास बड़ी शख्सियत है वो है पूर्व राज्यसभा के सदस्य अली अनवर साहब. पर्सनल कार्यक्रम की वजह से आज वो सिवान आए हुए थे. सिवान के शेखपुरा यानी कि जो बसंतपुर प्रखंड में आता है वहाँ पे. लेकिन उनके साथ बहुत सारे ऐसे बड़े शख्सियत यहाँ पे आए हुए हैं जो कि दिल्ली से भी हैं, मुंबई से हैं, और एक शख्सियत जो कि नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हैं. मैं इनका नाम शायद जॉय, तो मैं इनसे भी बात करूंगा. चूँकि दिमाग में बात रहता है कि जो हमारी उत्तर जो भारत की जो राजनीति है क्या उन लोगों पे हावी होता है, वो लोग समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं. लेकिन मैं सबसे पहले कमेंट लूँगा अली अनवर साहब से, चूँकि इनकी एक एक कमेंट जो है कि पूरे देश की राजनीति को तय करती है और काफ़ी जिस तरीके से बिहार में इनकी अपने राजनीतिक पकड़ थी उन्हीं सब चीज़ों पर. सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ पे. शुक्रिया आपको भी. एक तो सर बहुत दिनों के बाद आपका सिवान आना हुआ और बहुत ही वक्त मतलब आपका कीमती होता है. लेकिन जिस तरीके से देश की सियासत है उस सियासत में आजकल जो कि आप भी कहीं ना कहीं ग्रास लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो आम आदमी जो दो ध्रुवीकरण में बढ़ता जा रहा है, एक तरफ से सेकुलर, एक तरफ जो है कि मतलब नॉन सेकुलर, आप लोगों की नज़र में क्या है कि आम आदमी भी इसमें कहीं ना कहीं घुस रहा है क्या? देखिए, तो होना ही चाहिए भाई. नमाज तभी न होगी जब फिर सफ़ सीधी हो जाएगी. तो सफ़ सीधी हो जाए तो अच्छी चीज़ है ना. और जो या तो जो हमारे साथ नहीं है वो चले जाएं, मुखालिफ कैंप में चले जाएं, और नहीं तो हम लोगों के साथ रहें. हम लोगों से मतलब है कि जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो जमहूरी निज़ाम में जिनका अक़ीदा है, विश्वास, भरोसा है, जो संविधान को मानने वाले हैं, इस आधार पर हम कह रहे हैं, इस बुनियाद पर सफ़ सीधी की बात कर रहे हैं कि प्रो डेमोक्रेटिक, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रो पुअर, प्रो पीपुल जो लोग हैं एक तरफ हो जाए, और जो आवाम के मुखालिफ जो ताकतें हैं, जो नफ़रत की सियासत करती हैं, वो अलहदा हटें. तो लड़ाई में मज़ा आएगा तब ना. घाल मेल रहता है तो दिक्कत होती है. उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप बड़ा नज़दीक से देखे हैं, आपने कैंपेनिंग भी किया है. कल प्रेस मीटिंग में अखिलेश यादव ने एक बात कहा कि ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है. इसका अर्थ क्या निकलता है सर? हाँ, हम भी ये मानते हैं, मानते ही नहीं हैं. इस बारे में हमने लेख तक लिखा है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जीत गई तो गालिबन ये मुल्क के लिए पहला माने आखिरी ये चुनाव होगा. हालांकि हमारी चुनाव की जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी
गड़बड़ियां हैं, हमारे डेमोक्रेसी की भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन जो भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो भी बेहतर है, हमारे पुरखों की जो कमाई है, गांधी बाबा से लेके मौलाना आज़ाद से लेके खान अब्दुल गफ़ार खां से लेके मरहूम अब्दुल कयूम अंसारी साहब से लेकर के इस तरह के जितने लोगों की कुर्बानियों के बाद एक सेकुलर बना है हमारा संविधान, वो सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, मैं अली अनवर साहब से स्पेशल जो है कि उनका मैं इंटरव्यू भी लूँगा, लेकिन इनका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और लोगों से, जो मेरे जो गेस्ट हैं, उनसे भी बात करूँगा। मुंबई के रहने वाले मुश्ताक साहब, जो कि बड़े कारोबारी हैं और शादी के सिलसिले में वो अपने सिवान आए हुए हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से सिवान और पूरे देश की जो राजनीति है उसमें आप लोग क्या देखते हैं? चूँकि आप लोग कारोबारी हैं, तो क्या लग रहा है, कारोबार अब खत्म हो रहा है क्या, जिस तरीके से सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको वैसे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अकबर इलाहाबादी, उनका एक शेर है कि हरम सरा की हिफाजत को तेग ही ना रही तो काम देगी ये चिलमन से तालियां कब तक। तो आप समझ सकते हैं, पत्रकार लोग हैं, कि जब तक बैकबोन जो है इकोनॉमी की, अगर वो डिरेल रहेगी और उसकी इस्टेब्लिशमेंट को, पुरानी चीज़ों को बेच के अगर उसको इस्टेब्लिशमेंट को बचाए रखने की कोशिशें होंगी, तो ये बहुत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। मुश्ताक साहब, एक मेरा बहुत ही शॉर्ट सवाल है, ख़ास करके जिस तरीके से जो सियासत का मामला आता है और उसके बाद धंधा आ जाता है, जिसको हम लोग धंधा यानी कि एकदम एक कॉमन लैंग्वेज है। तो जिस तरीके से सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, कारोबार चकाचक हो रहा है, देश ग्रो कर रहा है, तो आप लोग अपने कारोबार को सच में आप लोग ऊपर लेके चले गए हैं या सिर्फ कुछ लोगों के पास सीमित रह गया ये? नहीं, ये सीमित रह गया, बिल्कुल सही है। और ये मेरे कहने से नहीं होगा, अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो आज से 10 मनमोहन सिंह के टर्म में जो इकोनॉमी की पोजीशन थी और जो ग्रोथ रेट था, जीडीपी था, आज कहाँ गया वो समझ में आ जाएगा आपको। बैंकिंग की हालत जो है बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है। बैंक इज़ नॉट एबल टू सपोर्ट डिस्पाइट ऑफ गिविंग ऑल कोलेट्रल। बिल्कुल। मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट आए हुए हैं, मणिपुर से हैं जोया साहब, मैं इनसे ही बात करूंगा। बड़े इत्तेफाक है कि सिवान में ही आ गए, तो चूंकि हम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट इनका चेहरा लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इनका कमेंट बहुत ज़रूरी है, चूंकि देश के हैं अपने। और आम तौर पे जब देश की बात आती है तो सभी लोगों की बात आती है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है S24 न्यूज़ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक चीज़ आप पहले बताइए कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट और हम लोग बाकी जगह जो हिंदुस्तान की बातें आती हैं, तो कहा जाता है कि आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट सोच के रखते हैं, सरकार से आप लोग अलग रखते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, सरकार से अलग रखते हैं। मैंने रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड से बात किया था। नॉर्थ ईस्ट में भी अभी पॉलिटिकल ये इलेक्शन ही चल रहा है, मेरा स्टेट में भी। पर नॉर्मली पीपल वहाँ पे क्या होता है कि पीपल एम्फेसाइज ऑन द पर्सन, इंडिविजुअल में एम्फेसाइज करते हैं, नॉट द पार्टी प्रोपेगेंडास और द पार्टी का आइडियोलॉजीज रहता है। इंडिया में बहुत सारे मल्टी पार्टीज, ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री, बहुत सारे मल्टी पार्टी रहते हैं, उसमें अलग अलग हर पार्टी का आइडियोलॉजीज अलग अलग रहता है। तो बेसिकली हम लोग का क्या है, हम लोग का बेसिकली इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं। तो शायद आई डोंट नो व्हाट। मोदी जी से इंस्पायर्ड आप लोग नहीं रहते हैं क्या? मोदी जी से इंस्पायर्ड मोदी जी से इंस्पायर्ड क्या हो सकता है? या वन इंस्पायरिंग थिंग अबाउट मोदी जी इज़ दैट वो बहुत सारे कुछ बोलते हैं, पर रिजल्ट आउटकम इज़ वेरी नेग्लिजिबल। दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। आई एम सॉरी टू से। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात रहता है, जिस तरीके से बीजेपी कैंपेनिंग करती है, बीजेपी ये कहती है कि क्या कहते हैं कि मतलब पूरे देश में जिस तरीके से मोदी जी एक ब्रांड बने हुए हैं, आप लोग नॉर्थ ईस्ट चाहते हैं, तो आप लोग का हर एक कमेंट जो है कि बड़ा महत्वपूर्ण होगा, खास करके उत्तर बिहार के लिए, जो साउथ के रहने वाले हैं। दे एम्फेसाइज अ लॉट ऑन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अभी क्या है, MBA वाले हैं, यूएसपी की हिंदी ऑल्सो। हाँ, अभी उन लोग MBA वाले, देर आर सो मेनी पीपल बिहाइंड पॉलिटिकल दिस थिंग, जो उन लोग जो भी कैंपेन करते हैं, अ लॉट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज इन्वॉल्व इसमें। हर जैसे मान लो छोटा सा चीज़, फॉर एग्जांपल अगर कुछ इनॉग्रेशन हो रहा है तो उसमें उसका फ़ोटो आना चाहिए। इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इट्स हर प्रोडक्ट में उसका फ़ोटो आना चाहिए, सो दैट माइंड कंडीशनिंग हैज़ टू बी हैपन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए कि यस ये बंदा ने किया है। तो आप लोग अट्रैक्ट करते हैं उस पर? इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। क्या है, जैसे कोई जो 4 साइडेड वेरियस डायमेंशन से जो सोचने वाले लोग हैं, दे विल नॉट गेट इन्फ्लुएंस। जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्युलर, नॉन सेक्युलर, सेक्युलर एंड नॉन सेक्युलर क्या है? सेक्युलर मीन्स
सेक्युलर इज बेस्ड ऑन क्या है कि लीव एंड लेट अदर ऑल्सो लीव, ये फाउंडेशन पे सेक्युलर बेस है. नॉन सेक्युलर क्या है, इट इज मोर ऑफ अ डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ थिंग, इट इज मोर ऑफ अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर. तो उसमें क्या है, सिंस इंडिया इज अ मल्टी डायमेंशनल और मल्टी कल्चरल कंट्री है, इसमें आप रिजिडिटी नहीं ला सकते. एवरीबडी हैज़ देयर ओन कल्चर ट्रेडिशंस, अलग अलग कल्चर रहते हैं इसमें. हर विलेज से एक विलेज लाइक 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर में विलेजेस रहता है. विलेजेस में हर अलग रहता है. देयर आर डिफरेंट कल्चर इन एवरी विलेज. बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, वो ही कहते हैं कि सेकुलरिज्म शब्द जो है कि संविधान में है ही नहीं है. तो ये संविधान में नहीं, हालांकि जिस तरीके से आपने डिफ़ाइन किया इसको, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने डिफ़ाइन किया. इस डिफ़ाइन को आज बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं. इसका जिस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के हैं, मैं स्पेशली बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जायद ने एक बात बताया, खास करके नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हम लोग जो सोचते हैं, सही बात है कि हमारी जो सोच अलग हो जाती है, इन लोगों की सोच अलग होती है, खास करके जो डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म होता है. लेकिन इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कर दिया. जो आप अभी बात बता रहे थे कि जो सेकुलरिज्म और नॉन सेकुलरिज्म की बात आपने जो परिभाषा की, बड़ी खूबसूरत परिभाषा की आपने. आप लोग अपना जो सोचते हैं, खास करके मोदी जी को ब्रांडिंग को लेकर के, तो अभी कितने लोग वहाँ इंस्पायर हुए हैं, खास करके इस मामले में जो मोदी जी का कहीं भी फोटो लगाया जा रहा है, उससे कितने इंस्पायर हुए लोग? हाँ, इंस्पिरेशन इम्पैक्ट अगर मार्केटिंग इतना जोर से करेगा तो थोड़ा तो इम्पैक्ट तो रहेगा. पड़ा है. सो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में भी इम्पैक्ट है उसका, ऐसा नहीं है बोल रहा हूँ कि इम्पैक्ट नहीं है. डेफिनेटली उधर में भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बीजेपी इज कमिंग इनटू पावर देयर. तो हमारे स्टेट में भी बीजेपी का ही पावर है. पर नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, इट्स चेंजेबल. इट्स वेरी नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स इज़ वेरी व्हाट यू से, इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड. क्या है, सेंटर में हम लोग को ऑलरेडी इट्स ए स्मॉल स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ 35 lakhs अप्रॉक्सीमेटली. तो उसमें क्या होता है, जो सेंटर में आता है उसी हिसाब से हो जाता है. इट्स लाइक दैट, बिकॉज अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट एज अ स्टेट, एज अ स्मॉल स्टेट्स लाइक नागालैंड, मणिपुर, इसमें ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, इंडस्ट्रियलाइजेशंस नहीं है उधर में. और जैसे बिजनेस स्ट्रैटेजी उधर में ज़्यादा प्रमोशन नहीं है. तो क्या होता है कि पीपल द एंटायर रिसोर्सेज, जो सोर्स ऑफ इनकम, जो सस्टेनेबिलिटी रहता है, वो सेंटर पे पूरा डिपेंड होता है. तो उधर का एमपी ज़्यादा नहीं, ओनली 2 or 3. एक स्टेट का, हमारे मणिपुर का तो ओनली 2 seats है एमपी. हाँ, व्हाट दे आर गोइंग टू साउथ इन द पार्लियामेंट, नोबडी इज गोइंग टू हियर. उन लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है. सो दैट इज़ वेरी ट्रू, दिस इज़ फैक्ट, पीपल हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस. सो हम लोग का क्या है, फोकस क्या है कि यस, सेंटर में कौन आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा भी ट्यूनिंग चालू करो. अच्छा, आप लोग का मेन इशू क्या रहता है, खास करके जो पॉलिटिक्स, जब हम लोग चुनाव का देखते हैं उस वक्त मुद्दा क्या रहता है स्पेशल आप लोगों का वहाँ पे? डेवलपमेंट डेफिनेटली मेन. देखो, अगर if I have to say, definitely as a citizen of India, definitely the focus point where the issue has to be highlighted more is education, of course. Because still I find a lot of people are still believing in many what do you call that, superstitions and so many things, rituals. ये वहाँ भी है क्या सुपरस्टिशन, वहाँ जिसे हम लोग अंधविश्वास कहते हैं? वहाँ में उतना नहीं है, बिकॉज सी स्मॉल स्टेट एंड बिग स्टेट में कंपेयर करेगा तो स्मॉल स्टेट इज़ ईजी टू टैकल एवरीथिंग. उसमें पॉपुलेशन कम है, तो एक फटक से कुछ डिसीजन ले लिया तो इजीली स्प्रेड हो जाता है, इजीली इम्प्लीमेंटेशंस हो जाता है. सो सुपरस्टिशन उधर में हमारे वो साइड में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. हाँ, डेफिनेटली है. तो एवरी कल्चर इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन बिलीफ एंड सर्टेन वो उन लोग का रहता है, तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए कि जिस तरीके से इन्होंने बात बताया. हालांकि हम लोग के अंदर एक धारणा रहती है कि मिडिल ईस्ट के लोग हैं तो हम लोगों से काफ़ी डेवलप हो गए, लेकिन जो बात इन्होंने बताया कि अभी भी जिस तरीके से हम लोग भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग अंधविश्वास भी करते हैं, बहुत सारे लोग की ब्रांडिंग पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन असल क्या होता है उन सारी चीज़ों को जो है से आपने बताया. हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, आज इनका रिसेप्शन भी है. सबसे पहले तो मुबारकबाद है भाई आपका. शुक्रिया सर, अतिकुर रहमान. आज के चूँकि जिस तरीके से अभी आपके यहाँ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए, क्या कहेंगे अभी आप? जय सर के आने का बहुत बहुत खुशी है. सर आए हमारे रिसेप्शन पे इस बात का, और आप भी आए हैं सर. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे साथ एक आदमी और है, मैं उनसे भी बात करूंगा.
चचा हैं, इनसे मैं चूँकि पुरानी चीज़ें भी जानने की कोशिश करूँगा और नई चीज़ें भी। चचा, जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, आप लोगों ने पूरी दुनिया को देखा, वक्त को देखा आप लोगों ने, अभी के और पहले के वक्त में क्या फ़र्क रह गया, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो? देखिए, अभी के और पहले के वक्त में फ़र्क आ गया है। जैसे ज़बान की हालत पर मैं एक बात कहूँगा, जबकि जैसे एक उर्दू ज़बान ही ले लीजिए, जी 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 ये सबकी ज़बान है, यानी मुल्क की, हिंदुस्तान की ज़बान है। जी जी जी। लेकिन बीजेपी कह रही कि ये पाकिस्तान की ज़बान है। हाँ, बीजेपी कहती है, लेकिन इस ज़बान ने हिंदुस्तान को एक इनकलाब का नारा दिया है। जी इस ज़बान ने मुल्क को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया। लेकिन हालात इस किस्म के, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कि उर्दू के टीचर बिल्कुल नहीं के बराबर हैं, प्राइमरी से लेके हाई स्कूल और इंटर तक। अच्छा चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ रोकेंगे कि इनकलाब की जो आपने बात कह दिया, बड़ा एक ऐतिहासिक शब्द है ये, हमेशा चर्चे में रहता है। बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं कि इनकलाब का माने क्या होता है, इसको किसने ईजाद किया, किसने बनाया, किसी को नहीं पता है। ज़रा आप बताइए। देखिए, इनकलाब का मतलब ये होता है कि किसी सोए हुए चीज़ को जगा देना, जी, इसको हिंदी में क्रांति कहते हैं, जी, अंग्रेज़ी में उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। जी तो इनकलाब का नारा जो है उर्दू ज़बान के शायर ही ने दिया था जी। और उसमें ऐसे तो कई लोगों का नाम आता है, लेकिन बिस्मिल अज़ीमाबादी का भी नाम आता है। मौलाना नूरानी साहब ने कहा था इसको। हाँ, तो नूरानी सर, आप ही बता दीजिए इसको, ज़रा इस क्रांति के बारे में आप बता दीजिए, इसका नाम किसने, नारा किसने दिया था? नहीं, देखिए, वो सब में मैं नहीं, लेकिन ये जानता हूँ कि दुनिया में इतना पावरफुल शब्द जो इनकलाब में क्रांति भी है, समझ रहे हैं ना, रेवोल्यूशन भी है, लेकिन इनकलाब में जो ताकत है, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसमें कुव्वत है, वो दूसरी किसी ज़ुबान में नहीं है। इसका लोहा सब लोग मानते हैं, हालांकि इसका मतलब ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि किसी के ज़ुबान की हम कोई तनकीद कर रहे हैं। कहा जाता है कि मौलाना हज़रत नुमानी ने इसको शायद, ठीक है, कंट्रोवर्सी हम इसमें भी नहीं, हम उसमें बहुत नहीं जा रहे हैं। हम क्यों कहें, नुमाया है, जग जाहिर चीज़ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उर्दू ज़बान की एक यही नहीं, अपनी एक खूबसूरती है। और ये उर्दू जब हम कह रहे हैं तो हिंदुस्तानी हम कह रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की जो ज़ुबान है, उर्दू और हिंदी को जोड़ुआ बहने कहा जाता है। तो इससे हिंदी को जुदा करके नहीं, हम अंग्रेजी से हम इसकी तुलना कर रहे हैं। इसका मतलब हम कोई हिंदी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, ये कतई नहीं मतलब है। ये जोड़ुआ बहने हैं, माई है और मौसी है, तो दोनों का बने दर्जा वही है। तो बिल्कुल आपने सुना बहुत सारे लोगों की जो बातें थी और जिस तरीके से हमने एक मुद्दा लिया, खास करके जो सेकुलरिज्म और नॉन सेकुलरिज्म का, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें आ जो मेरा मौजूद था। उम्मीद है कि आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो आज का हालात है देश का, उसमें बहुत सारे लोग आज भी भ्रम में पड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, YES 24 न्यूज़, शेखपुरा, सीवान।